हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की चैप्टर मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह के ए गिवन है, हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, एक सममित आव्यूह है। और इसी का सेकंड पॉइंट है, उसमें एक आव्यूह ए दिया हुआ है और उसको मुझे विषम सममित सिद्ध करना है। देखिए, सममित और विषम सममित के बारे में पहले बता चुका हूँ। सममित आव्यूह के ऐसा आव्यूह होगा कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और मैं उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूं तो मुझे वही अगर मैट्रिक्स मिल जाता है तो मैं उसको सममित आव्यूह कहूंगा। और विषम सममित कैसा होगा कि अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं और वो इक्वल हो -a के, यानी कि मैं उसका नेगेटिव कॉमन ले लूँ या मैं कहूँगा कि साइन चेंज हो जाए, तो वो विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास ए इक्वल एक मैट्रिक्स गिवन है, 3/3 का है। देखिए, इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ट्रांसपोज में पता है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। देखिए, ट्रांसपोज करने के बाद भी मुझे ये वही मैट्रिक्स मिलता है जो मेरे पास पहले से गिवन था, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल आया ए के। अतः मैं कह सकता हूं कि एक कैसा आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह रहा होगा। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी का ही। सेकंड पॉइंट में है दिया है ए एक मैट्रिक्स गिवन था 3/3 का, मैंने उसका ट्रांसपोज किया, वही 0 1 -1, तो 0 1 -1 -1 0 -1 -1 0 1, फिर 1 -1 0 1 -1 0। अब देखिए, ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स था उसकी जो साइन थे वो सारे के सारे चेंज हो गए। पहले यहाँ पर 1 पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया। 1 ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया। ये 1 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे ये 1 नेगेटिव था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे सब के साइन चेंज हो गए। तो अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ या माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास फिर से इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। और देखिए, साइन चेंज होने से फिर से मुझे वही मैट्रिक्स पुराने वाला मिल गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, अतः एक विषम सममित आव्यूह है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि a' इक्वल हुआ -a के। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट पॉइंट है a प्लस a' एक सममित आव्यूह रहा होगा और a माइनस a' एक विषम सममित आव्यूह रहा होगा। देखिए, a में उसी का ट्रांसपोज अगर मैं जोड़ूंगा तो वो सममित आएगा, और a में उसी का अगर ट्रांसपोज में माइनस करूंगा तो वो विषम सममित आएगा। सॉल्व करते हैं। a इक्वल 1 5 6 7 दिया था, इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं तो a' इक्वल 1 5 1 5 6 7 6 7। रोज को कॉलम में हमने इंटरचेंज कर दिया। नाउ a प्लस a फाइंड आउट करते हैं, a प्लस a'। तो देखिए, a प्लस a' फाइंड आउट करूंगा तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब हमने इसको P मान लेते हैं। एक नया हमारे पास मैट्रिक्स मिला है जिसको मैंने P लेट कर लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप a प्लस a' भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए, मैं इसका फिर से ट्रांसपोज निकालता हूँ। मुझे चेक करना है कि क्या ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है ये सममित है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मैंने इसका फिर से ट्रांसपोज किया तो 2 11 2 11 11 14 11 14 हो गया। अब देखिए, वही पुराना ही जो मेरे पास मैट्रिक्स था मुझे वही मिलता है, यानी कि a प्लस a' ही मुझे मिला है। या मैं लिख सकता हूं कि a प्लस a' का ट्रांसपोज इक्वल है a प्लस a के ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये कैसा हुआ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ये सममित आव्यूह रहा। इसी का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास दिया हुआ था a बराबर 1 5 6 7 है, इसका ट्रांसपोज निकाले तो 1 6 5 7 आ गया। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है a माइनस a का ट्रांसपोज। देखिए, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 5 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, 7 में 7 माइनस होगा तो 0। अब इसका भी ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो देखिए, ट्रांसपोज करते हैं तो a माइनस a' का ट्रांसपोज करूंगा तो 0 -1 0 -1 1 0 1 0। अब देखिए, फिर से क्या हुआ, साइन चेंज हो गए। वहां पर पहले माइनस का 1 था, अब वो प्लस का 1 हो गया। ये प्लस का 1 था, अब ये माइनस का हो गया। 0 एज इट इज रही। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ये कौन सा हुआ, a माइनस a'। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हेंस a माइनस a' इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सममित विषम सममित आव्यूह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि a बराबर हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1/2 a प्लस a' तथा 1/2 a माइनस a' ज्ञात कीजिए। सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया वैसे ही करना है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो पहले a दिया हुआ था, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं तो वही रोज को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो हमारे पास 0ab था, वो 0ab यहां पर आ गया। ऐसे ही बाकी सारे कॉलम रोज में कन्वर्ट हो गए। अब सबसे पहले मुझे करना है a प्लस a' फाइंड आउट करना है, तो a प्लस a' निकाल लेता हूं। देखिए, a प्लस a' निकालूंगा तो 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस का a 0 हो जाएगा, b प्लस माइनस का b 0 हो जाएगा, माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा,
जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, सी प्लस माइनस सी जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो और जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स मेरे पास जीरो मिला है। अब ये हमारे पास ये पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू में ही माना जाएगा। तो 1/2 ए प्लस ए डैश, अगर 1/2 मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 ए प्लस ए डैश मेरे पास यही वैल्यू मिलती है। हमें उसने ये नहीं कहा कि इसे सम्मित है या विषम सम्मित, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो उन्हें वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। नाउ 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश की वैल्यू। देखिए ये मेरे पास ए था माइनस ए डैश था। अब देखिए जीरो में से जीरो माइनस हुआ, जीरो बचता है, ए में से माइनस करेंगे माइनस का ए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा। ऐसे ही बी में से माइनस करूंगा माइनस का बी, तो फिर से प्लस बी हो जाएगा, तो बी प्लस बी 2b। ऐसे ही माइनस ए में से माइनस का ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2a, जीरो में से जीरो माइनस जीरो, सी माइनस माइनस का सी तो प्लस का 2c, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस का 2c और जीरो माइनस जीरो जीरो रहा। अब इसका हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो एज इट इज रहेंगे, जितने भी मल्टीप्लाई में 2 थे वो सब के सब हट जाएंगे, तो हमारे पास जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मुझे मिलता है। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल के बारे में मैंने पहले ही बताया था इससे पहली वीडियो में कि इसका एक फॉर्मूला है। क्या रहा होगा कि 1/2 ए इक्वल 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये मेरे पास सममित और विषम सममित के योगफल के रूप का एक फॉर्मूला है जो मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश, और दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो मुझे यही मैट्रिक्स ए मिल जाना चाहिए। तो इससे मुझे 4 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो ए इक्वल मान लेता हूं उसको 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहीं कहीं, तो 3 5 हो गया, 1 -1 हो गया। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस ए डैश की। अब देखिए ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आ गई और ये प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए डैश की सॉरी, तो 3 + 3 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, -1 + -1 -2 हो गया। अब यहाँ हमको इसको 1/2 से डिवाइड भी करना था, तो 1/2 रखा, तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 और ये माइनस का 1 हो गया। तो हमारे पास 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू आई 3 3 3 -1। और अगर इसी का मैं ट्रांसपोज भी कर देता हूँ, इसी का ट्रांसपोज भी करेंगे, हमें चेक करना है कि क्या ये सममित है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज करके मैं करता हूँ तो मुझे वही वैल्यू फिर से मिलती है। देखिए 3 3 है, 3 3 आ गया, 3 -1 3 -1, देखिए सेम वही मैट्रिक्स मिला है। इसका मतलब मैं इसको 1/2 ए प्लस ए डैश लिख सकता हूं, जो कि एक सममित आव्यूह की कंडीशन है। नाउ ए माइनस ए डैश की बात करते हैं। अब देखिए ए माइनस ए डैश की बात करें तो ए हमारे पास ये आया माइनस ए डैश, ये रहा 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस का 4 बचेगा, -1 और माइनस का 1 पहले से ही है तो ये माइनस है, तो ये हमारे पास -1 + 1 0 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/2, यहाँ पर 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा, अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये -2, तो हमारे पास अब देखिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 0 2 0 2 -2 0 -2 0, देखिए साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हुए तो मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो मेरे पास फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इसका मतलब लिख सकता हूं कि 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह रहा है। अब हमें इनके योगफल निकालना था, तो a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश रख लेते हैं। तो a इक्वल 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू मेरे पास जो आई थी वो ये रही 3 3 3 -1, या वो एक ही बात है, तो हमने वैल्यूज को यहाँ रखा, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू मेरे पास ये आई थी 0 2 -2 0, वो हमने यहाँ रखी। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + -2 माइनस प्लस का 1 बचेगा, और -1 + 0 माइनस का 1, और देखिए मैट्रिक्स ए ही मुझे मिल जाता है 3 5 1 -1, और यही मेरा आंसर आया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए 3/3 का गिवन था। 3/3 थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो 3/3 का मैट्रिक्स था, इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए डैश हमारे पास आएगा, देखिए 6 - 2 2 6 - 2 2, -2 3 -1 -2 3 -1, हमारे पास चेंज हो गया, -2 3 -1, फिर 2 -1 3 2 -1 3, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ए प्लस ए डैश 6 + 6 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 -4, 3 + 3 6, -1 + -1 -2, 2 + 2 4, -1 + -1 -2, 3 + 3 6, ए प्लस ए डैश की वैल्यू मिली। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू
जब मैं 2 से यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो देखिए 2 ये 6 -2 और ये 2 ऐसे ही सारी वैल्यूज़ होकर डिवाइड होंगे, मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा जो हम चेक करेंगे कि ये सममित है या विषम सममित है। तो वही 1/2 a + a डैश का होल डैश या होल ट्रांसपोज की बात करें तो 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 - 1 -2 3 - 1 2 - 1 3 2 - 1 3। देखिए वही सेम मैट्रिक्स मिलता है जो पहले था। इसका मतलब ये कैसा हुआ, एक सममित आव्यूह रहा। अब बात करते हैं a - a डैश की। अब देखिए अगर a में से a को मैं माइनस करूंगा, a डैश को माइनस करता हूं, ठीक है, 6 - 6 0 आएगा। -2 में से माइनस का 2 मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। ऐसे 2 - 2 0 हो गया, -2 फिर से +2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, -1 में से -1 करेंगे तो 0 आएगा और 2 - 2 0, -1 में से -1 करूंगा तो 0 और 3 में से 3 0 आ गया। तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो 1/2 से डिवाइड करूंगा तो अगर 1/2 से डिवाइड भी करता हूं तो मेरे पास सेम वैल्यू वही रहेगी, जिसको मैं विषम सममित आव्यूह भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। तो नाउ इसको योगफल के रूप में लिखना था तो a = 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश से। अब देखिए 1/2 a + a डैश की वैल्यू मेरे पास जो आई थी वो ये रही थी, और अगर मैं इसमें ये वैल्यू ऐड भी करूंगा तो क्या होगी, वो 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब a की वैल्यू यही रहेगी और यही मेरे पास मैट्रिक्स A क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चेक करते हैं। यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab - ba एक किस प्रकार का आव्यूह रहा होगा, ये हमें बताना है। ए और बी दोनों समान कोटि के हैं। अगर दोनों की जो आव्यूह है वो अगर वो 3/3 का तो 3/3 का रहेगा, दोनों ऐसे ही 2/2 के या कैसे भी हो सकते हैं। तो हमें ए बी माइनस बी ए ज्ञात करना है कि वो कैसा रहा होगा, और ये दोनों सममित आव्यूह भी हैं। देखिए सममित आव्यूह की पहचान क्या है कि a डैश ए के बराबर होगा और b डैश बी के बराबर होगा। नाउ कंडीशन जो हमें गिवन है उसे चेक करते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, होल डैश निकाल लेते हैं। अब देखिए इससे पहले हम फॉर्मूले बताए थे जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, अगर हम माइनस करेंगे तो सबका अलग अलग माइनस हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास ऐसे दिया हुआ था कि a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या होगा, a का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं। तो हमने ऐसे ही लिखा, हमारे पास a को की वैल्यू यहाँ पर ए बी है और b की वैल्यू पूरी b है, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगता है। अगर हमारे पास ए बी का होल डैश दिया हुआ हो तो वो इक्वल होता था बी डैश इंटू ए डैश के। देखिए यहाँ पर उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या लिखेंगे, देखिए ए बी का होल डैश है वो किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश के, माइनस ऐसे ही बी ए है तो बी ए का भी रिवर्स हो जाएगा तो ए डैश बी डैश के। अब देखिए बी डैश किसके बराबर था, बी के, ऐसे ही ए डैश किसके बराबर था, ए के, तो ये बी डैश ए डैश बी ए के बराबर आ जाएगा, ए डैश बी डैश ए बी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अगर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या आता है, ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए ही हमें ज्ञात करना था। और क्या आया बाहर, माइनस कॉमन है, और माइनस कॉमन कब आता था, जब हमारे पास आव्यूह कैसा हो, एक विषम सममित आव्यूह हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विषम सममित आव्यूह होंगे ए बी माइनस बी ए, यदि ए और बी सममित आव्यूह दिए गए हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि a इक्वल कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो a प्लस ए डैश बराबर आई, ये हमें गिवन है, तो अल्फा का मान क्या होगा। हमें इन 4 एंगल्स गिवन है, इन चारों में से कौन सा इसका मान रहा होगा, इनकी वैल्यू निकाल के इसके इक्वल रखते हैं आई के, तब हम सॉल्व करेंगे। तो ए हमारे पास ये दिया हुआ था, ए का ट्रांसपोज हमने निकाला, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और आई के इक्वल रखेंगे। आई क्या है, तत्समक आव्यूह, और जिस कोटि का ये है उसी कोटि का तत्समक आव्यूह रखा जाएगा। ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही आएगा। तो देखिए दोनों को ऐड कर लेता हूं, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो गया, और इक्वल हमारे पास 1 0 0 1 आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों के दोनों हमारे पास जो आव्यूह हैं वो समान कोटि के हैं, तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, वो समान होंगे। तो तुलना कर सकता हूं, 2 कोस अल्फा 1 के इक्वल होगा और 0 तो 0 के इक्वल है, लेकिन 0 से मुझे एंगल नहीं मिलेगा, तो 2 कोस अल्फा इक्वल 1 ले लिया। यहाँ से 2 डिवाइड में आया तो कोस अल्फा इक्वल 1/2, और कोस में 1/2 पाई/3 की वैल्यू होती है, तो कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल पाई/3 हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन हमारा जो पॉइंट है वो बी हमारा करेक्ट हुआ। आई होप आपकी समझ में वीडियो आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।